हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को माय चैनल विपुल स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लेकर आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 8 का साइंस। ठीक है। तो जो जो भी स्टूडेंट कल से नए आ रहे हैं उनको लिए खुशी की बात है, क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है या तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की शुरुआत। ठीक है। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कमेंट शेयर साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि जल्द मिलने जा रहा है 1 जुलाई से पीडीएफ इंग्लिश का, जो बुक टाइप का मिलेगा। तो जिनका एडमिशन रहेगा उन्हीं को मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैविक खाद खाद के लाभ, मतलब जैविक लाभ लाभ के क्या, जैविक खाद के हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या लाभ है, किस है जैविक खाद के। ठीक है। तो पहला देखिए, पहला खाद होगा ये बच्चों कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में क्या होती है, सोखने की क्षमता में क्या होती, जैविक खाद से क्या होती है, मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। अगला, इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। मिट्टी कैसी हो जाती है, भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। क्या, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, गैस का विनिमय सरलता से हो जाता है। अगला, इसके मित्र इसके मित्र कौन, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मतलब इसके मित्र जीवाणुओं की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, जीवाणु की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और चौथा, इसमें मिट्टी का गठन सुधार जाता है। इसमें मिट्टी का जो गठन है, जो मिट्टी का गठन, मिट्टी के गठन में क्या होता है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग जैविक खाद लिखकर, जैविक खाद के लाभ लिखकर डैश स्टार स्टार डालकर लिखिए जैविक खाद के लाभ। उसके बाद नीचे में एरो का साइन दीजिएगा। ताकि खरहर बनाई के उड़ जाइबो मैना, खरहर बनाई के उड़ जाइबो मैना, खरहर बनाई के उड़ जाइबो मैना, ताकि खरहर बनाई के उड़ जाइबो मैना। ठीक है, हो गया। जैविक खाद के लाभ, जैविक खाद के लाभ निम्न है। जैविक खाद के प्रमुख लाभ लिखिए अब ऐसे, जैविक खाद के प्रमुख लाभ, जैविक खाद के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है, निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। डैश डालिए और पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर लिखिए जो बोल रहे हैं। पहला लिखिए, पहला, जैविक खाद से, जैविक खाद से, जैविक खाद से मिट्टी की जल जल जैविक जैविक खाद से, जैविक खाद से मिट्टी की जल, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में, सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। फुल स्टॉप। 2 नंबर, सरकार नंबर लिखे, इसके मिट्टी, इसके मिट्टी, सॉरी इसके नहीं, इससे से लिखे, काट के आपसे लिखे, ईसा से 2 नंबर में लिखे,
इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। जिसके कारण गैस का विनिमय गैस का विनिमय गैस का विनिमय सरलता से हो जाता है हो सरलता से होता है। फुल स्टॉप। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इतना तक हो गया। अब लिखे जिसके कारण गैस का विनिमय जिसके कारण गैस का विनिमय सरलता से होता है सरलता से होता है। फुल स्टॉप। 3 नंबर लिखिए। इससे मित्र 3 नंबर। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। फुल स्टॉप। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। फुल स्टॉप। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। फुल स्टॉप। तो हम लोग क्या क्या सीखे? जैविक खाद से लाभ पहला क्या सीखे कि जैविक खाद से मिट्टी के जल सोखने में की क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। दूसरा का नंबर क्या सीखे? इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। तीसरा, इससे सीमित जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। चौथा, इससे मिट्टी का गठन क्या होता है? सुधर जाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिंचाई, आयरेरिग्रेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आयरेरिग्रेशन। तो चलिए, अब अभी हम लोग चैट जीपीटी भैया से मांगेंगे ना, सिंचाई किससे कहते हैं। खोता के खरहर बनाई के उड़ जइबू में ताके खरहर खोता के खरहर बनाई के उड़ जइबू। खरहर खोता खोता के खरहर बनाई के। चलो, सिंचाई लिख कर डैश डालिए आप लोग। सिंचाई लिख कर डैश। क्या है बच्चों? सिंचाई लिख कर डैश। अब देखो, पहले बात समझना, उसके बाद लिखना। एरो का साइन दे दीजिए पहले ही। एरो का साइन दे दीजिए पहले। चलो, अब ध्यान से सुनो। अब देखिए, अक्सर क्या होता है कि
फसलों में अच्छी वृद्धि और उत्पादन के लिए हमें खेतों में पानी पहुंचाना चाहिए, पहुंचाया जाता है। किस लिए? अच्छी वृद्धि और उत्पादन के लिए खेतों में हमें आवश्यकता अनुसार पानी क्या करते हैं, खेतों में पहुंचाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंचाई। बोलो, समझ में आया? और आप लोग सरल भाषा में जानेंगे तो जब वर्षा का पानी पर्याप्त नहीं होता है तब नहर, कुआं, ट्यूबवेल या तालाब आदि के खेतों में पानी दिया जाता है। इसे ही सिंचाई कहते हैं। और परीक्षा से जब दृष्टि से पूछेगा तो फसलों को उन्हें आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो आप परीक्षा के लिए उत्तर के लिए लिखिए, परीक्षा के लिए लिखिए, जैसा परीक्षा में आएगा वैसे आप लोग लिखिए, परीक्षा के अनुसार में लिखिए। देखिए, फसलों की उनकी फसलों को उनकी फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से पानी पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। फुल स्टॉप। अब से सुनो, एक बार और दोहराओ, रिपीट करो एक बार। फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। फुल स्टॉप। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? एरिगेशन। सुनिए, सिंचाई हो गया किसे कहते हैं? देखो, अच्छी वृद्धि और उत्पादन के लिए हमें खेतों तक क्या क्या करते हैं? पानी पहुंचाते हैं जिससे फसल अच्छी वृद्धि हो जाती है और उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, आप बताइए, पौधे में लगभग कितना जल होता है? पौधों में लगभग 90% क्या होता है? 90% जल हो जाता है। बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता, इसीलिए जल क्या है? आवश्यक है। जो बीजों का अंकुरण है वो सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता है, इसीलिए जल क्या है? जल पौधों के लिए आवश्यक होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों के विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई। तो आप लोग नीचे में लिखकर या और लिखकर इसे भी लिखिए। अच्छी फसल अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। फुल स्टॉप। हो गया? अब देखो, अब नीचे में एरो का साइन देकर लिखो, नीचे में एरो का साइन जो बोलेंगे तब लिखना है। अब देखो, सिंचाई किस पर निर्भर करेगा? सिंचाई की मात्रा, समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर क्या कहेगा? सिंचाई क्या होता है? निर्भर रहता है। लिखो, सिंचाई की मात्रा, समय, जलवायु,
कोमा फसल एवं फसल एवं फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। फुल स्टॉप। हो गया, समझ में आया? देखो, बरसात में हम लोग को सिंचाई की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जरूरत क्या होती है? बरसात में हम लोग को सिंचाई की कोई जरूरत नहीं होती है। जाड़े के सप्ताह में एक एक बार या गर्मी में 2 या 3 बार दिनों में अंतर से क्या हो जाती है, सिंचाई की जाती है। मतलब देखो, जाड़े में जाड़े के सप्ताह में एक बार एवं गर्मी में 2 या 3 दिनों में के अंतर में सिंचाई क्या हो जाती है, की जाती है। इसका प्रकार इस प्रकार फसल विशेष फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा पर क्या करता है, फसल विशेष सिंचाई पर भी क्या करता है, सिंचाई की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। क्यों होती है, आप लोग को अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया हमें सिंचाई की जरूरत होती है। देखो, इस प्रकार मिट्टी के प्रकार में भी क्या होता है, सिंचाई सिंचाई की जो की दर है वो क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत है। ये सब एरो वाला जितना चीज लिखवा रहे हैं वो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को मान लीजिए जब टेस्ट होगा तो नोट वाला भी आ सकता है। देखो देखो, नोट में लिखो, एक नोट में लिखो। एक नोट में लिखो तो हो गया। लिखो, बलुई मिट्टी की बलुई मिट्टी की बलुई मिट्टी की जलधारण जलधारण क्षमता बलुई मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। बलुई मिट्टी जलधारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। फुल स्टॉप। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण सिंचाई जरूरत की कम। देखो, अब इसके विपरीत क्या होगा, चिकनी जो काली मिट्टी है जलधारा क्षमता के होने के कारण उसमें क्या होती है, कम सिंचाई की जरूरत होती है। उसी में और लिखिए, टेस्ट मत फुल स्टॉप कर दिए हैं उसको काट कर और लिखिए, और उसी में और जोड़ दीजिए। उसी में क्या लिखे, और लिखिए, और इसके विपरीत इसके विपरीत इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जलधारण इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण का इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की जरूरत होती है। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जलधारणा के कारण जलधारणा के कारण जलधन सॉरी आपसे मिलाओ। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जल जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की जरूरत होती है। फुल स्टॉप। आप फुल स्टॉप डालो। तो ये टॉपिक क्या हुआ, समाप्त। बोले नहीं है कि ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंचाई के स्रोत।
सिंचाई के स्रोत क्या है? कुआं हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया आदि। ये क्या है? सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। आदि ये सब क्या है? सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। अब लिखिए सिंचाई के स्रोत, डैश डालिए। सिंचाई के स्रोत, लिखिए सिंचाई के स्रोत डालकर डैश डालिए हैं तो लिखिए, पहला लिखिए कुआं, कौमा, नदी, कौमा, नहर, कौमा, तालाब, कौमा, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। फुल स्टॉप। बोलो, समझ में आया? ये हो गया। अब देखो सिंचाई की विधियां, पहले लोग सिंचाई कर से कैसे करते थे? पहले लोग सिंचाई की विधियां में जानेंगे कि पारस पारंपरिक तरीके, पारंपरिक तरीके सिंचाई के। आप क्या जानते हैं कि कुएं, तालाबों, नहर से आदि में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों में कैसे पहुंचाया जाता है? यह तरीके मोटे घिरनी, चैन पंप, ढकेलनी, राहत उत्तोलक आदि। ये भाई देखो, हम ये सब आधुनिक नहीं है, ये पारंपरिक तरीका है। जैसे जल में, जैसे तालाब से पानी निकालकर खेत तक पहुंचाया जाता है, कुआं से निकालकर, नदी से निकालकर, नहर से निकालकर, ऐसे ये सब पारंपरिक तरीका है। आगे देखिए, देखिए खेत में क्या कर रहा है? पहुंचा दे रहा है। देखो सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न है। दो है। पहला है छिड़काव तंत्र। आधुनिक तरीका में पहला क्या है? छिड़काव तंत्र, जिसको इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। खोता है तो खरा है बनाई। देखो ये क्या है? ये छिड़काव तंत्र है। ये है डिप तंत्र। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे डिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। समझ आया? दूसरा पहला क्या पढ़ेंगे? छिड़काव तंत्र। तो चलिए हम लोग चलते हैं छिड़काव तंत्र में। तो, ज्यादा नहीं है, बस ये दो है। चलो लिखो। अब आप लोग हेडिंग डालिए छिड़काव तंत्र। क्या? रुकिए, आप लोग लिखिए आधुनिक तरीके। आधुनिक तरीके हो गया। नीचे में एरो का साइन दीजिए। देखिए सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्नलिखित है। सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न है, जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है। पहला छिड़काव तंत्र। पहला क्या है बाबू? पहला हम लोग पढ़ेंगे छिड़काव तंत्र। आप लोग लिखकर डैश दीजिए। छिड़काव तंत्र लिखकर डैश। हो
हो गया। लिखो, जिस सिंचाई विधि में जिस सिंचाई विधि में जिस सिंचाई विधि में पानी को पानी को पाइपों और पाइपों और स्प्रिंकलरों सी स्प्रिंकलरों ब्रैकेट में फवा फ फ आधा व पूरा फवारों ब्रैकेट में फवारों ब्रैकेट बंद की सहायता से वर्षा की बूंद की तरह वर्षा की बूंद की तरह वर्षा की बूंद की तरह वर्षा की बूंदों की तरह खेत में छिड़काव खेत में छिड़काव खेत में छिड़काव करने की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया कॉमा छिड़काव करने की प्रक्रिया कॉमा छिड़काव तंत्र कहलाते हैं छिड़काव तंत्र कहलाती है छिड़काव तंत्र कहलाती है। फुल स्टॉप। क्या लिखे हैं एक बार फिर से मिलाइए, मेरे साथ एक बार मिलाइए। जिस सिंचाई विधि में पानी को पाइपों और स्प्रिंकलरों को कोष्ठ में फवारों ब्रैकेट बंद की आवश्यकता से वर्षा की बूंदों की तरह खेतों में छिड़काव करने की प्रक्रिया खेत में छिड़काव करने की प्रक्रिया कॉमा छिड़काव तंत्र कहलाता है कॉमा छिड़काव तंत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। आगे बढ़ सकते हैं। आप लिखिए छिड़काव तंत्र के लाभ छिड़काव तंत्र के लाभ लिखकर डैश नीचे में एरो का साइन दीजिए। लिखिए छिड़काव तंत्र के प्रमुख लाभ हैं छिड़काव तंत्र के प्रमुख लाभ हैं जो इस प्रकार है। पहला, पानी की बचत होती है पहला पानी की बचत होती है। फुल स्टॉप। दूसरा का लिखिए असमतल भूमि पर भी उपयोग होती है असमतल भूमि पर भी उपयोग होती है। फुल स्टॉप। तीसरा, फसलों को फसलों को फसलों को समान रूप से पानी मिलता है फसलों को समान रूप से पानी मिलता है। फुल स्टॉप। फसलों को समान रूप से पानी मिलता है। फुल स्टॉप। तो बताइए छिड़काव तंत्र में हम लोग पढ़े कि जिस सिंचाई विधि से पानी को पाइपों और स्प्रिंकलरों के द्वारा सहायता से वर्षा की बूंदों की तरह छिड़काव करने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है? छिड़काव तंत्र। इससे लाभ क्या होता है? पहला लाभ होता है पानी की बचत होती है। दूसरा का असमतल भूमि पर भी उपयोग होती है। तीसरा का फसलों को समान रूप से क्या होता है? पानी मिलता है। समझ में आया? तो हम लोग का ये समाप्त हो गया। एरो का साइन देकर लिखिए एरो का साइन लिखिए एरो का साइन देकर लिखिए नीचे में छिड़काव छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या उपयोगी है अत्यंत महत्वपूर्ण या उपयोगी है। फुल स्टॉप। ये क्या हो गया? पहला समाप्त। देखिए ऐसे किया जाता है, हो रहा है ना? यहाँ पर मोटर लगा दिया जाता है और खेत तक क्या होता है? पानी पहुँच जाता है। यही पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? छिड़काव तंत्र।
बोलो समझ में आया। अब लास्ट लिखिए ड्रिप ड्रिप तंत्र। लास्ट लिखिए चलो आप लोग ड्रिप सिस्टम लिखकर डैश, ड्रिप तंत्र लिखकर डैश डालिए और नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए ड्रिप तंत्र लिखकर डैश और नीचे में लिखिए जिस सिंचाई विधि में जिस सिंचाई विधि में पानी को जिस जिस सिंचाई विधि में जिस सिंचाई विधि में पानी को पानी को पाइपों की सहायता से जिस सिंचाई विधि में पानी को पाइपों की सहायता से पाइपों की सहायता से पौधों की जड़ों के पास पौधों को जड़ के पास बूंद बूंद करके पहुंचाने की प्रक्रिया बूंद बूंद करके पहुंचाने की प्रक्रिया कॉमा ड्रिप तंत्र कहलाती है। ड्रिप तंत्र कहलाती है। फुल स्टॉप। अब से मिलाइए जिस सिंचाई विधि में पानी को जिस सिंचाई विधि में पानी को पाइपों की सहायता से पाइपों की सहायता से पौधों की जड़ों के पास पौधों जड़ों के पास बूंद 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 करके बूंद बूंद करके पहुंचाने की प्रक्रिया बूंद बूंद करके पहुंचाने की प्रक्रिया कॉमा ड्रिप तंत्र कहलाता है। ड्रिप तंत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। अब लिखो ड्रिप तंत्र के लाभ, लाभ लिखकर डैश, ड्रिप तंत्र के लाभ लिखकर डैश और नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए, नीचे में एरो का साइन देखिए। ड्रिप तंत्र के प्रमुख लाभ हैं। ड्रिप तंत्र के प्रमुख लाभ हैं जो इस प्रकार है जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, पानी की बचत होती है। फुल स्टॉप। पहला पहला लिखो पानी की बहुत बचत होती है। फुल स्टॉप। अगला, पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है। फुल स्टॉप। फिर से लिखो पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है। तीसरा का, खरपतवार कम उगते हैं। फुल स्टॉप। खरपतवार कम उगते हैं। चौथा, फसलों की उपज बढ़ती है। फुल स्टॉप। फसलों की उपज फसल लिखिए फसल की उपज बढ़ती है। फुल स्टॉप। तो देखो हम ड्रिप सिस्टम में क्या बताएं कि जिस सिंचाई विधि में पानी को पाइपों की सहायता से जड़ पौधों के जड़ के पास यानी कि बूंद बूंद करके पहुंचा दिया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं ड्रिप तंत्र। इसके प्रमुख लाभ क्या होती है। पहला होती है पानी की बहुत बचत होती है। तीसरा का, पौधों क्या होती है आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है। तीसरा का, खरपतवार क्या होते हैं खरपतवार कम उगते हैं। चौथा क्या होती है फसल की उपज अच्छी होती है बढ़ती है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या हुआ समाप्त। देखो देखो क्या हो रहा है, पानी के जड़ों के पास पहुंचा दिया जाता है। इससे जो पानी होगा बाहर भी नहीं जाएगा, पानी का बचत भी होगा, खरपतवार भी नष्ट होगा और फसल क्या होगा उपज भी उसका फसल का उपज जो होगा वो सब क्या होगा अच्छा अच्छा रहेगा, अच्छा उगेगा। बोलो समझ में आया।
लिखो निराई, निराई लिखकर डैश। आप लोग निराई लिखकर डैश, निराई लिखकर डैश, निराई लिखकर डैश। निराई लिखकर डैश लिखो। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया डैश डाल कर लिखो। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहते हैं, फुल स्टॉप। अब सुन लो, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, फुल स्टॉप। निराई किसे कहेंगे बच्चों? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ये क्या हो रहा है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या क्या ये कर रहा है? निराई। ये क्या है? मशीन है खाद देने वाला, इससे ही निराई होता है। समझ में आ गया? आगे समझिए। देखो रसायन का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग करके भी हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, रसायनों का। लेकिन रसायन में हम लोग प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव समय मुंह और नाक कपड़े से क्या होना है? ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं खरपतवारनाशी रसायनों का प्रभाव इसके छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी, मतलब व्यक्ति भी जो देखो ये जो कर रहा है, तो रसायनों का जब प्रयोग कर रहा है तो इस पर भी ये प्रभाव डाल सकता है। तो इसलिए मुंह और नाक ढककर करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक फसलों की कटाई। देखो फसलों की कटाई, फसलों के पकने के बाद उसे काटने की विधि को ही क्या बोलते हैं? कटाई कहते हैं। तो आप लोग फसलों की कटाई डालकर डैश डालिए, फसलों की कटाई। और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा क्या? हार्वेस्टिंग। देखिए फसलों की कटाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे क्या? हार्वेस्टिंग। इंग्लिश में हार्वेस्टिंग बोलेंगे। लिख कर डैश डालिए। देखिए फसलों के, फसलों के पकने के बाद, फसलों के पकने के बाद, फसलों के कट पकने के बाद, फसलों के पकने के बाद काटने की प्रक्रिया, फसलों के पकने के बाद काटने की प्रक्रिया, काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है, फुल स्टॉप। अब सुनाओ, फसलों के, फसलों के पकने के बाद काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है, फुल स्टॉप। देखो छोटे स्तर पर हाशियों से क्या किया जाता है? हसुआ से या हार्वेस्टर से क्या करते हैं हम लोग? कटाई करते हैं। छोटे स्तर पर हम लोग हसुआ से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मुहर, रीपर और हार्वेस्टर से। देखो छोटे स्तर पर हम लोग हाशिए का उपयोग करते हैं, और बड़े स्तर पर मुहर, रीपर और हार्वेस्टर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उससे कटा धान और गेहूँ कराया जा सकता है। खरीफ फसल में क्या आता है? धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई ये क्या होती है? सितंबर अक्टूबर में। और गेहूं की कटाई कब होती है? मार्च, मार्च अप्रैल में, लगभग मार्च अप्रैल आ जाता है। रबी फसल गेहूं, चना आदि ये क्या होते हैं? मार्च अप्रैल में। क्या बोले हैं? मार्च अप्रैल में। देखो नीचे में एरो का साइन देकर, नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए। देखिए खरीफ फसल की कटाई, खरीफ फसल की कटाई
नवंबर और दिसंबर महीने में की जाती है, फुल स्टॉप। खरीफ फसल की खरीफ फसल की कटाई खरीफ फसल की कटाई सितंबर या अक्टूबर माह में की जाती है। सितंबर या अक्टूबर माह में की जाती है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं, कोमा, कोमा डालिए, कोमा। जबकि रबी फसल की कटाई जबकि रबी फसल की कटाई मार्च या अप्रैल माह में की जाती है। मार्च या मार्च या अप्रैल माह में की जाती है, फुल स्टॉप। देखो, हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत के पौधों क्या होते हैं, निचले। देखो, जब हार्वेस्टर से आप लोग देखे होंगे, जब हार्वेस्टर से कटाई होता है तो जो खेत में पौधे होते हैं वो निचले भाग में क्या हो जाते हैं, निचले भाग में शेष रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं इसका कारण कल मिलेगा। ठीक है, कल आप लोग का हो सकता है कि 11 बजे क्लास चले। ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा। हमें इसको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे देखो, अगर जलाइएगा तो इससे क्या होगा, अगर खेत को जलाइएगा तो प्रदूषण इससे से फैलता है। इसीलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए मतलब अपने से ही ये अच्छा हो जाता है। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। थ्रेसिंग मशीन होगा तो कि कटाई के बाद ये छोटा छोटा भूसा बनाता है, भूसा जिसको बनाता है, जिसको गाय और भैंस को खिलाया जाता है। तो क्या होता है, कटाई के बाद ही भूसा बनाया जाता है। समझ में आया? और कटाई पर्व कब मनाया जाता है? अब हम लोग पढ़ेंगे भंडारण, स्टोरेज। कि अब काट लिए, बोलिए, सब कर लिए। अब हम लोग फसल को रखेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे क्या हम लोग, स्टोरेज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, स्टोरेज। और कल ये आप लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। इसलिए आज नहीं, इसे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। कब पढ़ेंगे, देख रहे हैं टाइम के अनुसार हो जाएगा। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट न्यू है तो एडमिशन करा लीजिए। और आप लोग का 1 जुलाई से आप लोग का मिलेगा पीडीएफ। जिनका भी एडमिशन रहेगा उनका ही मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा आज जितना पढ़ाए हैं। नहीं आया या आज से आ रहे हैं या कल से आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज वाला पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। और हम लोग कल पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है भंडारण और इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरेज। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, कल भी लास्ट वाला है जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के नज़रिए से भी आता है, तो इसीलिए क्लास मिस नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, थैंक यू। और अगर अगर इस क्लास से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में साथ सब्सक्राइब ना कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग का डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबाइएगा तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। गुड नाइट, राधे राधे, राधे राधे श्याम। थैंक यू।